नमस्कार। अगर बिहार से 10वीं की परीक्षा पास की है तो ये जानकारी खास तौर पर आपके लिए है। चलिए, बिहार मैट्रिक स्कॉलरशिप 2026 की पूरी जानकारी को आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला सवाल मन में यही आता है कि 10वीं तो पास कर ली, अब आगे की पढ़ाई का क्या? क्या सरकार से कोई आर्थिक मदद मिल सकती है? चलिए इसी का जवाब ढूंढते हैं। हाँ, बिल्कुल। इसका जवाब है मुख्यमंत्री बालक बालिका प्रोत्साहन योजना। ये बिहार सरकार की एक बहुत ही अच्छी स्कीम है जो स्टूडेंट्स को आगे पढ़ने के लिए हिम्मत और एक शुरुआती सहारा देती है। तो देखिए, इस योजना का मकसद एकदम सीधा और साफ है। जैसे ही कोई स्टूडेंट 10वीं का एग्जाम पास करता है, उसे एक आर्थिक मदद दी जाए ताकि वो आगे की पढ़ाई के लिए मोटिवेट हो सके। मतलब पैसों की कमी किसी की पढ़ाई के आड़े ना आए। अच्छा, तो अब सबसे जरूरी बात, ये स्कॉलरशिप आखिर मिलेगी किसे? कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है? चलिए इसकी एलिजिबिलिटी यानी कि योग्यता की शर्तों को एक एक करके समझते हैं। तो देखिए, कुछ जरूरी शर्तें हैं जिन्हें पूरा करना होगा। सबसे पहली बात, स्टूडेंट बिहार का ही रहने वाला हो और बिहार बोर्ड यानी BSEB से ही 10वीं पास की हो। और हाँ, एक बहुत जरूरी चीज, स्टूडेंट का अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, क्योंकि पैसा सीधे उसी में आएगा जिसे DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कहते हैं। अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार रहता है कि भाई इस स्कॉलरशिप में पैसा कितना मिलता है। देखिए, स्कॉलरशिप का जो अमाउंट है ना, वो दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। एक तो स्टूडेंट की कैटेगरी क्या है और दूसरा उसका डिवीजन कौन सा है। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि किस कैटेगरी और डिवीजन के लिए कितनी रकम तय की गई है। और यहाँ एक बहुत ही बढ़िया बात है, अगर फर्स्ट डिवीजन आया है तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि कैटेगरी कौन सी है, जनरल, OBC कोई भी हो, पूरे 10,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन SC/ST कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए एक और फायदा है। मान लीजिए अगर फर्स्ट डिवीजन नहीं भी आया, सेकंड डिवीजन आया है, तब भी उन्हें 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी। ये एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। हाँ, एक बात बिल्कुल साफ समझनी जरूरी है, ये स्कीम सिर्फ फर्स्ट और सेकंड डिवीजन लाने वाले स्टूडेंट्स के लिए ही है। जिनका थर्ड डिवीजन आया है वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। ठीक है, तो अब ये तो पता चल गया कि किसे और कितना पैसा मिलेगा। अब सवाल ये है कि 2026 में इसके लिए अप्लाई कैसे करना है और कब करना है। देखिए, अप्लाई करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है और वो है ऑनलाइन। बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है मेधासॉफ्ट। याद रखिएगा, सिर्फ इसी वेबसाइट पर जाके अप्लाई करना है। किसी भी दूसरी फर्जी वेबसाइट के चक्कर में नहीं पड़ना है। अगर हम पिछले कुछ सालों का पैटर्न देखें तो आमतौर पर रिजल्ट आने के लगभग 2-3 महीने बाद एप्लीकेशन विंडो खुल जाती है। तो 2026 में ये उम्मीद की जा सकती है कि अगस्त-सितंबर के महीने में एप्लीकेशन शुरू हो जाएंगी। अच्छा, अब इससे पहले कि एप्लीकेशन शुरू हो, समझदारी इसी में है कि सारे जरूरी कागजात पहले से तैयार रखे जाएं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रेडी रखने हैं। देखिए, कुछ डॉक्यूमेंट्स तो बिल्कुल बेसिक हैं, जिनके बिना काम चलेगा ही नहीं, जैसे कि 10वीं की मार्कशीट, आधार कार्ड और हाँ, बैंक पासबुक जो स्टूडेंट के अपने नाम पर हो। साथ में एक एक्टिव मोबाइल नंबर और फोटो भी चाहिए होगा। इन बेसिक डॉक्यूमेंट्स के अलावा कैटेगरी के हिसाब से कुछ और सर्टिफिकेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है, जैसे कि बिहार का निवासी होने का प्रमाण पत्र यानी डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, और अगर SC/ST OBC कैटेगरी में आते हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट। चलिए अब फटाफट से कुछ सबसे ज़रूरी बातों को एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं जिन्हें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहली बात, पैसा सीधे बैंक अकाउंट में आएगा, इसलिए ये पक्का कर लें कि बैंक अकाउंट आधार से लिंक्ड हो। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, आधार कार्ड और मार्कशीट में जो भी जानकारी है, जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, वो अक्षरशः एक जैसी होनी चाहिए। जरा सी भी गलती हुई तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। तो कुल मिलाकर पूरी स्कीम का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल है, बिहार बोर्ड से 10वीं में फर्स्ट डिवीजन लाओ और 10,000 रुपये पाओ। और अगर SC/ST कैटेगरी से हो और सेकंड डिवीजन भी है तो 8,000 रुपये मिलेंगे। लक्ष्य एकदम साफ है। और आखिर में ये सिर्फ 10,000 या 8,000 रुपए की बात नहीं है। असल में ये एक मौका है, एक छोटी सी शुरुआत है। बस ये सोचना है कि इस प्रोत्साहन राशि से भविष्य के लिए कौन सा दरवाजा खोला जा सकता है। ये मेहनत का इनाम है, तो इसका इस्तेमाल आगे की पढ़ाई और अपने सपनों को एक नई उड़ान देने के लिए करें।